गर्मी के मौसम में यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, यानी लू गर्मी की चपेट में आ गया या पशु बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, तो उस स्थिति में इन 3 पेड़ की पत्तियाँ, जो मैं 3 पेड़ की पत्तियां बता रहा हूँ, उन पेड़ की पत्तियां आप अपने पशुओं को खिला दें। आपके आसपास ही मिल जाएंगी। बहुत इस तरह जो पशुपालक है उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पशु बहुत ज़्यादा हाँफ रहे हैं, लू गर्मी की चपेट में आ गए हैं, तो इसके लिए हम घरेलू चीज़ों के तौर पर हम क्या दें जिससे कि हमारा पशु बहुत जल्दी रिकवरी ले सके। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि वह पेड़ की पत्तियाँ यदि नहीं मिल रही है तो आसपास आप कहीं दूसरे खेत में मिले तो आप लाके और आप अपने पशुओं को, अब जो गर्मी का मौसम आ रहा है उसकी वजह से यदि आपके पशुओं में जैसे पशु हाँफ रहा है उसमें भी काम करेगा, लू गर्मी से भी आपके पशुओं को बचाएगा। इसके साथ साथ अदर चीज़ें भी आपके पशु में, जैसे दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ाएगा। तो कौन से पेड़ की पत्तियाँ आती हैं, उन्हें कब कैसे देना है, किस तरीके से आप अपने पशु को देना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही और सटीक साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। जिस वेदर के अंदर जिस तरह की बीमारी है उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो लाई जाती हैं, वह भी प्रैक्टिकल आधारित हैं, जो कि पशु में हमने बहुत डेयरी फार्मिंग है, पशुपालक है, उनको हम दिलाते हैं और बेटर रिजल्ट मिलता है, तभी मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। देखो, अब गर्मी के मौसम की वजह से पशु हीट स्ट्रेस में आ चुका है, पहले तनाव में आता है, जिसकी वजह से पशु थोड़ा बहुत खाना पीना छोड़ देता है और फिर क्या आ जाता है कि पशु हीट स्ट्रोक में चला जाता है, जिसकी वजह से पशुओं का टेम्परेचर बढ़ जाता है, पशुओं का हाँफना हो जाता है, पशु के मुंह से लार आती है, पशु की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जैसे दोपहर का समय होता है उस स्थिति में तो पशु मुंह फाड़ करके सांस लेता है, ऐसा लग रहा है कि पशु को सांस लेने में तकलीफ है, खाना पीना तो दूर की बात, पानी भी नहीं पीता है। तो इस तरह की स्थिति से भी आप अपने पशु को बचा सकते हैं। साथ में पशु में दूध की मात्रा, यदि दूध की मात्रा है वह आपके पशु में आसानी से बढ़ाई जा सकती है। दूध देने वाले पशु में गर्मी के वेदर की वजह से पशु में दूध की मात्रा कम हो गई, खाना पीना कम कर दिया है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं चल रहा है, इनडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत है, उन सभी समस्याओं का समाधान भी आपके पशुओं में ये पेड़ की पत्तियां खिलाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। रही बात ये पेड़ की पत्तियां, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है यानी गाभिन पशु है उन्हें भी दे सकते हैं, ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उन्हें भी दे सकते हैं, छोटा बड़ा सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेंगी। तो आप सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपने पशु में इस तरह की, तो आपको लेना है बरगद, यानी बरगद होता है जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा। हर गांव में आपको बरगद का पेड़ है या बड़ का पेड़ है आपको मिल जाएगा। जो बड़ा पेड़ होता है बरगद का पेड़, वह आपको क्या करना है कि उसकी बरगद के पेड़ की पत्तियाँ, यानी बड़ की पत्तियाँ आपको लेकर के आनी है। यानी बड़ की पत्तियाँ भी ले सकते हैं, बड़ की जो छाल होती है, जैसे आपने देखा होगा कि उसकी जो छाल है वह भी लेते हैं। इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। तो आपको क्या है कि आपके गांव में कहीं पर भी आपको बड़की मिल जाता है तो क्या करना है कि 500 ग्राम एक पशु को बड़की पत्तियां, आपकी बड़की पत्तियां देनी कैसे हैं, जैसे बड़की पत्तियां तोड़ करके लेकर के आ गए 500 ग्राम, उनको अच्छी तरह से पानी से साफ करना है ताकि उनकी पत्तियों पर क्या लगता है, जैसे मिट्टी लगी हुई होती है, अदर कुछ इस तरह की जाले हैं मकड़ी के वह भी लगे रहते हैं, तो उससे क्या है कि उनको अच्छी तरह से पहले साफ कर लें। यानी अच्छी तरह से साफ कर लिया। साफ करने के बाद में आपको क्या करना है कि इन बड़की पत्तियों को आप अच्छी तरह से कूट लेना है या बारीक पीस लेना है पानी में, या मिक्सर की सहायता से आपको जिस प्रकार से एकदम बारीक कर लेना है तो वह भी कर सकते हैं। तो वह भी आप उनके साथ, तो 500 ग्राम बड़की पत्तियों का जूस निकाल करके पानी के साथ आप उन पशुओं को दिया जा सकता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। ये पानी क्या करना है कि आप अपने पशुओं को सुबह सुबह पिला सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शाम के समय भी दे सकते हैं। रही बात ये जो बरगद की पत्ती हैं, वैसे आप डायरेक्ट भी खिला सकते हैं। जैसे पत्तियों को अच्छी तरह से साफ कर लिया, 100 ग्राम पत्तियां आप डेली आप अपने पशु को जो भी यदि आप दे रहे हैं, जिस प्रकार से जो भी दाना चारा सूखा चारा दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को खिला दें। इसी तरह से आप बरगद की पत्तियों को गर्म भी कर सकते हैं। जैसे 500 ग्राम बड़की पत्तियां ली, 2 लीटर पानी लिया, उनके साथ आप अच्छी तरह से गर्म कर लिया। गर्म करके आप उनको अच्छी तरह से निचोड़ लें। जैसे ठंडा हो जाता है तो उसकी पत्तियां अच्छी तरह से निचोड़ लें, वही पानी, और वह पानी आप रात के समय पड़ा रहने दें वह पानी, और सुबह जिस प्रकार से कोई मिट्टी के बर्तन में डाल लें और सुबह आप उन पशुओं को पिला दें। तो एक तो है बरगद के पेड़ की पत्तियाँ आप उन पशुओं को देनी चाहिए। इनके साथ साथ है एक बबूल की पत्तियां, जो बबूल की पत्तियां आपको हर क्षेत्र के अंदर मिल जाएंगी। राजस्थान है डेजर्ट एरिया, यहाँ पर तो आपको बबूल हर क्षेत्र में मिल जाएगा, सड़क के किनारे की मिला हुआ है।
खड़ा है तो भी मिल जाएगा, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। तो बबूल की पत्तियां भी हैं, वह भी आप उन पशुओं को खिलाई जा सकती हैं और वैसे बबूल आपको मिल भी जाता है, तो बबूल की पत्तियां भी आपको इसी तरह से दे सकते हैं। यदि आपके एरिया में बबूल नहीं मिल पा रहा है तो आपको, जैसे मैंने बताया कि बरगद तो आपको मिल रहा है, बड़की पत्तियां उनको दे सकते हैं। तो बरगद जो बबूल की पत्तियां हैं वह भी आपको क्या करना है कि इसी तरह से आपको देना है, जिस प्रकार से बड़ की पत्तियां हैं इसी तरीके से आपको वह भी आप दे सकते हैं। इसके अंदर भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स होती है, फाइबर होता है, डाइजेशन के लिए भी सही होती है। लेकिन कभी भी बबूल की पत्तियां अकेली नहीं खिलानी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उनके साथ आपको जिस प्रकार से कुछ सूखा चारा है उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं, अन्यथा आप उसका रस बना करके आप उन्हें दिया जा सकता है, तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह से, इसी तरह से तीसरे पेड़ की जो पत्तियां हैं वह होती हैं शीशम के पेड़ की पत्तियां, यानी शीशम के पेड़ की पत्तियां, जो कि मैंने एक वीडियो बनाया था, जो अपना चैनल है विजेंद्र वेट केयर, वहाँ पर शीशम के पेड़ की पत्तियों का आप किस तरह से इस पेड़ की पत्तियों का उपयोग करके आप अपने पशु में लू गर्मी से छुटकारा ले सकते हैं। तो शीशम का पेड़ है, उसकी भी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, उसकी पत्तियाँ भी आप ले सकते हैं। वह भी आपको 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम पत्तियाँ लेनी है, उनको आप अच्छी तरह से कूट लेना है, कूट करके उसका मिक्सर की सहायता से भी आप कर लें, बारीक सा कर लें और पानी में मिला करके आप अपने पशुओं को पिला दें। तो वह भी आप सुबह सुबह दे सकते हैं, या गर्म करके शीशम की पत्तियों को गर्म कर लिया 2 लीटर पानी में, उन पत्तियों का आप अच्छी तरह से निचोड़ लें और उसका जो रस बनता है वह रात के समय आप जिस प्रकार से मिट्टी के बर्तन में लें और सुबह सुबह वह पानी पिला दें। तो इन 3 जो मैंने पेड़ की पत्तियाँ बताई है, इनमें से आपको कोई भी जिस प्रकार से 2 पेड़ की पत्तियां ले सकते हैं। जैसे आपने बरगद की पेड़ की पत्तियों का पानी ले लिया और शीशम की पत्तियों का पानी, दोनों का मिक्स करके आप अपने पशु खिला सकते हैं। बबूल का भी मिल रहा है तो आप तीनों की पत्तियों का जो रस है वह आप, जो पानी है वह रात के समय एक मिट्टी के बर्तन में कर ले और सुबह सुबह आप उन पशुओं को पिला दें। कोई भी पशु जो हाँफ रहा है, बहुत ज़्यादा लू गर्मी की चपेट में आ गया है, बहुत ज़्यादा लू गर्मी लग गई है, तो मैं कह रहा हूँ कि एक ही खुराक से आपके पशुओं का आराम आना प्रारंभ हो जाएगा। लगातार आप अपने पशुओं को 5-10 दिन कंटिन्यूटी ये पानी है वह पिलाते रहें। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लगातार भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं 10-15 दिन। और यदि आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जैसे बहुत हीट स्ट्रोक में आ चुका है, तो सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आप इन चीज़ों का उपयोग करवाया जा सकता है। इससे आपके पशुओं की गर्मी भी दूर होगी, साथ में पशुओं का पाचन भी सही रहेगा, पशु प्रॉपर खाना पीना भी करेगा, पशु में प्रोटीन फाइबर की मात्रा भी बढ़ेगी, साथ में दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी। रही बात प्रेग्नेंट पशु है तो प्रेगनेंसी से भी आपके पशु के लिए रहेगा। और रही बात आपको गर्मी में आप अपने पशुओं, वैसे आपको दिन में सुबह, दोपहर और शाम पानी पिलाना है, सुबह सुबह उन पशुओं को नहलाना है। इस बात का ध्यान रखना, जहाँ पर भी आप अपने पशुओं को रखते हैं वहाँ पर आप उन्हें जिस प्रकार से पानी डाल करके, या बहुत ही ज़्यादा गर्मी लू की चपेट में है तो उन शरीर के ऊपर कुछ इस तरह का बचाव आपको रखना है। तो इन 3 पेड़ की पत्तियां आप अपने पशुओं को पिलाएं। तीनों की नहीं मिल रही हैं तो 1 या 2 की मिले तो भी आप अपने पशुओं के लू गर्मी से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उन सभी को नॉलेज मिले। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।